मेरी घटना बिहार के अरिया जिले पोस्ट पचीरा गांव खेजरी कॉलोनी की है। हमारे गांव में काफ़ी भूखमरी थी। वहाँ के लोग अरबी के पत्ते की रोटी और ओसके का चोखा सब्जी बनाकर खाया करते थे, और कुछ अगर बेचने को होता तो उन्हें गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। एक आदमी कुछ तम्बाकू लेकर बाजार में बेचने के लिए गया, लेकिन उसका थोड़ा सा भी तम्बाकू नहीं बिका। फिर कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से उसका कुछ तम्बाकू बिका। उस आदमी ने उस बिके हुए तम्बाकू के पैसे से अपने लिए आटा चावल दावल और ख़रीदा। फिर वह सब सामान लेकर वह आदमी वापस आ रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। बाजार से आते समय एक नहर को पार करना पड़ता था हमें। नहर के पास काफ़ी अंधेरा था, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग कुश्ती कर रहे थे, तो वह आदमी उन्हें देखने लगा। उनमें से कुछ लोगों ने उसे देखा और उसके हाथों में तराजू को देखा और फिर उसकी तरफ आने लगे। जब वह आदमी उन आदमियों को अपनी तरफ आता देखा तो वो थोड़ा घबरा सा गया। फिर उस आदमी की नज़र अचानक उन आदमियों के आँखों पर पड़ी, जो कि बहुत ज़्यादा चमक रही थी। अब तक वो आदमी समझ गया था कि यह कोई आदमी नहीं हो सकते, बल्कि ये ज़रूर कोई भूत या पिशाच हैं। वे आदमी वहाँ से जाने लगा कि तभी उन पिशाचों में से एक पिशाच ने उसे रोका और कहा, कहाँ जा रहे हो? यहाँ से जाने की कोशिश की तो मारे जाओगे। वे आदमी बहुत ज़्यादा डर गया कि तब उन पिशाचों में से एक पिशाच बोला कि तुम इस नहर में जितना बालू है उनकर गिन कर या नाप कर बताओ कि कितना है। अगर तुम इसे नहीं गिन पाए तो हम तुम्हें मार देंगे। वह आदमी बहुत ज़्यादा डर गया और गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे जाने दें, मेरी बीवी और बच्चे हैं, वो भूखे होंगे और मेरा इंतज़ार कर रहे थे। पर पिशाचों पर किसकी दया आती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और बोले कि जल्दी जल्दी बालू को नाप और यहाँ से चला जा। उस आदमी की एक अच्छी आदत थी कि वह जब भी कुछ नापता तोलता तो हमेशा रामा 1 रामा 2 किया कहता था। जब वह आदमी रेत नापने लगा तो वह राम रामा करने लगा कि तभी उनमें से कुछ पिशाच अचानक से ना कहीं गायब हो गए। अब तक वह आदमी समझ चुका था कि राम नाम का नाम लेने से यह पिशाच मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब वो आदमी बहुत निडर हो गया था और राम राम का नाम बहुत तेज़ों से जपने लगा। वह आदमी अब ज़ोर ज़ोर से राम का नाम ले रहा था। पिशाच ने उससे कहा कि आज तो तुझे हम छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर से मिला तो तुझे हम कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर वो आदमी चुप्पे चुप्पे अपने घर चला आया और घर आने के बाद यह सारी बात अपने घर वालों को बताई। फिर कुछ दिनों में यह बात पूरे गांव में फैल गई। फिर उसके बाद कोई भी शाम होने से पहले ही बाजार से गांव लौट आया करता था, और किसी को भी अगर देर भी हो जाता तो वो अपने दोस्त या मित्र के साथ ही आया करता था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी एक सच्ची घटना, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने हमें सेंड किया था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना। मिलते हैं कुछ और सच्ची डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। जब मैं 14 साल की थी तब मैं, मेरी फैमिली और मेरे आसपास के जितने भी मेरे पड़ोसी थे, हम लोग एक वेकेशन पे एक माउंटेन पे गए। हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि हम काफ़ी दिनों बाद ऐसे बाहर आए थे घूमने के लिए। तो मेरी फैमिली ने मुझसे कहा कि
तुम अपने पड़ोसन के ही साथ रहना। जब हम वहाँ पहुँचे तब मैंने वहाँ पर बहुत सी अजीब गरीब चीज़ें देखी, पर जब हम ऊपर की चढ़ाई कर रहे थे तो मैंने वहाँ पर एक नीम का पेड़ देखा। उस ब्रेंच पर एक ब्लैंकेट उड़ाया हुआ था। मैं बस उस ब्लैंकेट को ही देखे जा रही थी और ऊपर की चढ़ाई किए जा रही थी कि तभी मैंने देखा कि उस ब्लैंकेट में कुछ हरकत हुई। फिर मैंने देखा कि उस ब्लैंकेट से किसी का हाथ बाहर आया। यह देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई, लेकिन मैंने फिर इस सब को इग्नोर किया और सोचा कि शायद कोई उसे ओढ़कर सो रहा होगा। तो मैं उधर से फिर मैं सीधा जाने लगी। लेकिन एक बार मैंने फिर से उस ब्रेंच की तरफ देखा तो मैं देखकर अचंभे में रह गई, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो वहाँ पर ब्रेंच रखा हुआ था अब वहाँ पर नहीं था। मुझे एकदम से शौक लगा कि अभी तक तो ये ब्रेंच यहीं पर रखा हुआ था, अचानक से ना ये यहाँ से गायब कैसे हो गया। फिर मैंने उसे इग्नोर किया, यह सोचते हुए कि शायद वो कोई इल्यूज़न होगा। लेकिन जब मैं वहाँ से जा रही थी तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई देख रहा है। मैं जब पीछे मुड़कर देखी तब मुझे किसी को परछाई दिखाई दी, वो भी पेड़ के पीछे, जो कि एक होटल के 7वें फ्लोर की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने उधर जब देखा तो मेरे को वहाँ पर एक साया दिखाई दिया। फिर उसके बाद जब मैंने पेड़ की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। यह सब देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। मेरा रोने रोने जैसा मन हो गया था कि तभी अचानक उस पेड़ के नीचे वापस से पता नहीं कहाँ से वही ब्रेंच आ गई और उस ब्रेंच पर एक बहुत ही भयानक आदमी बैठा हुआ था। यह सब देखकर मैं भागते हुए अपने पड़ोसन के पास गई और जाके वहाँ रोने लगी। यह सारी घटना जब मैंने अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी ब्रेंच नहीं था। यह सब देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा रोने लगी थी। फिर उसके बाद शाम को हम उस माउंटेन से वापस आ गए। वापस आने के बाद मैंने अपने पूरे घर वालों को पूरी बात ठीक से बताई, लेकिन किसी भी ने भी मेरी बात पे भरोसा नहीं किया। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने वहाँ पर क्या देखा था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और ये घटना मेरे और मेरे पूरे परिवार के साथ घटी है, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं पहले ही बता दूँ, मेरे परिवार के सदस्य में हम टोटल 8 आदमी हैं। मैं, मेरे पिता माता, भैया और उसके पिता माता, चाचा चाची और उनकी एक 5 साल का बेटा। शाम के तकरीबन 5 बज रहे थे और हम लोग गणपति उत्सव में अपने कुछ रिश्तेदारों से कनकोण नामक स्थित एक जगह पर जा रहे थे। शाम के तकरीबन 5 बज गए थे। हम कनकोण नामक घाट को क्रॉस कर रहे थे कि तभी हमने देखा कि काफ़ी अच्छा सूर्यास्त हो रहा है। तो मेरे चाचा ने वहीं गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकने के बाद चाचा ने हम सबको उतारा और सूर्यास्त हम देखने लगे। फिर हम लोगों ने अपने मोबाइल से कई फ़ोटो क्लिक की, कई सेल्फियाँ भी ली और उसके बाद हम सब फिर अपनी गाड़ी में बैठ गए और हम अपने रिश्तेदार के घर गए। जब हम रिश्तेदार के घर पहुँचे तो हम लोगों ने वो फ़ोटो देखना शुरू किया। जब हम फ़ोटो देख रहे थे तो हमें पता चला कि जितनी हमने फ़ोटो खींची है उसमें से 9 से 99 जो हमारी तस्वीरें हैं वो धुंधली आई थी और वो इस तरीके से आई थी जिसे देखकर हम बहुत ज़्यादा डर गए। हमारे दादाजी का सर फ़ोटो में नहीं था, मेरे चाचा का शरीर का पैर अलग हो गया था, मेरे दोनों हाथ मेरे हाथ में शरीर में नहीं थे और मेरे पिता का हाथ मुड़ा हुआ था। ये सब देखकर हम बहुत ही ज़्यादा डर गए। हम सोचने लगे कि आखिर ये सब हुआ क्या था। तो दोस्तों, ये बस छोटी सी कहानी थी मेरी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मैं जानता हूँ ये सब डरावना नहीं है, लेकिन ऐसी फ़ोटो आना आम बात भी नहीं है। तो चलिए इसी के साथ हम आज की अपनी दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और यह घटना मेरे और मेरी पत्नी के साथ घटी है। तो आज मैं आप सभी के सामने यही अपनी एक छोटी सी घटना शेयर करने जा रहा हूँ।
आप लोग जानते ही हैं, अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें वहाँ से आने में देर हो ही जाती है, और ख़ासकर अपने घर। तो हम एक बार, मैं और मेरी पत्नी, अपने माँ से मिलने उनके घर गए हुए थे। आमतौर पे कभी भी हम अगर अपने घर से निकलते हैं तो रात हो ही जाती है। तो हम लोग अपने माँ के घर से तकरीबन शाम के 4 बजे निकल गए। हमें अपने घर पहुँचते पहुँचते बहुत रात होने वाली थी और काफ़ी अंधेरा हो गया था, जिस कारण मुझे बहुत नींद आ रही थी और अंधेरे में मैं और ड्राइविंग नहीं कर सकता था। तो हम रुकने के लिए कहीं जगह ढूंढने लगे। तभी हमें जंगल में एक छोटा सा फार्म हाउस दिखा। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज यहीं रात काट ली जाए। जब हम उस फार्म हाउस के पास पहुँचे तो उसमें एक दादा और दादी थे। हम लोगों ने उनसे सारी बात बताई तो उन्होंने हमें वहाँ रुकने दिया। हम जब वहाँ रुके तो वो हमें कुछ अजीब से ही लग रहे थे, लेकिन वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें खाने के लिए बहुत सी चीज़ें दी, यहाँ तक उन्होंने कॉफ़ी और केक भी बनाया। हम चारों लोग बैठ के बातें करें। उसके बाद हम खाना पीना खा के सोने चले गए। उन दादा ने हमें हमारा कमरा दिखाया और जब मैं उन्हें पैसे देने लगा तो उन्होंने कहा कि मैं किसी से पैसे नहीं लेता। उसके बाद हम सोने चले गए। हम सोकर हम जल्दी ही 4 बजे उठ गए थे और 4 बजे उठने के बाद हम लोग अपने मेजर से जगने से पहले ही उनके टेबल पर एक लिफाफा भरा पैसा छोड़कर चले गए। और जब हम अपने एक और रिश्तेदार के घर पहुँचे तो हम वहाँ कॉफ़ी पी रहे थे और कॉफ़ी पीते पीते हम लोगों ने उस घर के बारे में उन्हें बताया। तो वो ये बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा कि कौन सा घर? तो मैंने उनको डिटेल में बताया कि वे जंगल वाला एक फार्म हाउस। तो उन्होंने कहा कि वे घर तो कब का जल चुका है और उसमें एक अंकल आंटी रहते थे जो कि काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उसी आग में जलकर उनकी मौत हो गई थी। यह सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तो मैं और मेरी पत्नी दोबारा वहीं गए। तो हम लोगों ने देखा कि जो फार्म हाउस जहां हम लोग कल रात रुके थे वो पूरी तरीके से खंडर हुआ पड़ा है। फिर उसके बाद अचानक मेरी पत्नी चिल्लाई। जब मैं वहाँ दौड़ कर गया तो देखा कि वही मेज़ जिस पर मैंने पैसे रखे हुए थे वो मेज़ पूरी जली हुई है और उस पर हमारा पैसे भरा लिफाफा रखा है। उसके बाद हम लोग वहाँ से भाग गए। दोस्तों, यही थी आज की मेरी एक सच्ची घटना। मैं जानता हूँ ये डरावनी नहीं है, लेकिन उस रात वो अंकल आंटी कौन थे ये सोचकर मैं आज भी डर जाता हूँ।